नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, देखते रहिए ताज़ा खबरें। आज हक की आवाज ट्रस्ट की तरफ से जालंधर बाईपास के नजदीक डॉक्टर अंबेडकर भवन में ट्रस्ट को 4 साल पूरे होने पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हजारों की गिनती में मुस्लिम भाईचारा और सभी धर्म के, सामाजिक और धार्मिक पॉलिटिकल पार्टी के नेता और बाहर से आए मेहमान MP और MLA का पहुंचे पर हक की आवाज ट्रस्ट के अध्यक्ष साजिद आलम और केमेटिक्स इंडस्ट्रियल केमिकल हक की आवाज ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट तहरुद्दीन जमा ने मेहमानों का स्वागत किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष साजिद ने बताया कि हमारा मकसद ये था कि हमने और हमारे कार्यकर्ता ने 4 सालों में लोगों के बीच रहकर उनकी क्या क्या सेवा करते आ रहे हैं, वह हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए लोगों के सामने लाया है। आगे भी ये ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे। ट्रस्ट के सभी मेंबरों ने कहा कि यह कार्यक्रम सभी धर्मों को एक साथ लेकर करवाया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की जानकारी अध्यक्ष साजिद आलम और वाइस प्रेसिडेंट तहरुद्दीन जमा ने इस प्रोग्राम की जानकारी देते हुए बताया। मुख्य संपादक परमजीत सिंह कपूर की रिपोर्ट, कैमरामैन सन्नी मकर, पहली आवाज लाइव से। आया हूँ सज्जाद साहब जो हक की आवाज़ चलाते हैं, उसका आज 4 साल कंप्लीट हो गया। उस 4 साल के काम में जो इन्होंने बिहार के ही नहीं पूरे इलाके के लोगों को जो खिदमत देके रखे हैं सज्जाद साहब, ये काबिल तारीफ़ है। मैं उसको दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ यहाँ पर लगभग हमारे किशनगंज जिला के 1.5 से 2 लाख नौजवान हैं, यहाँ पर युवा लोग हैं। उन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने किशनगंज और बिहार से आकर यहाँ पर आप लोग अपना 10 रुपया का सर्विस करते हैं और यहाँ से आपकी गहरी कमाई से हम लोग किशनगंज में, सीमांचल में और बिहार में ठाठ बाट से रहते हैं। मैं अपने तमाम तर नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसी तरह से मैं उन लोगों को ये हौसला देना चाहता हूँ कि आप पंजाब में, लुधियाना में, दिल्ली, मेरठ, यहाँ तक कि सऊदी अरब में और विदेश कंट्री में जाकर जो कमाए हैं, उसके आपके कमाई पर हम तमाम गाँव के रहने वाले गार्जियनों के चेहरे पर एक लाली आई है। मैं इन तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ। अपनी बात की तरफ से जो लॉकडाउन को लाके हम तक काम किए जाते हैं, क्या देखो भाई, मैं लॉकडाउन में जो था, मैं वहाँ के लोगों से पूछो, हर इम्कान 20-20 घंटा लोगों के पास जा कर काम किया। उसके बाद जाने के बाद उस माहौल में मैं खुद कोरोना पेशेंट हो गया था। और फिर लोगों का मरने का सिलसिला जब चालू हुआ तो फिर हम लोगों ने, मैं चूँकि जमीयत उलमा हिंद कोषाय रमन का अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए मैं उन डेड बॉडी को जब लेके जा रहा था, दफना रहा था और सारे लोग सहमे हुए थे, उस बुरे वक्त में ये सज्जाद आलम साहब हक की आवाज़ को लेकर के मेरा साथ दिए और तमाम डेड बॉडी को लेके कब्रिस्तान में नाला धुला करके दफन कराने का। सर, आप हौसले की बात कर रहे हैं। इनको 4 साल से हो गए, ये लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार से कोई मदद मिली, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार से मदद नहीं मिली तो मिलेगी। सरकार से बात करने के लिए हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सज्जाद साहब, वो बात करेंगे। उसके साथ में जितने लोग हैं वो भी बात करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा, हम लोगों को खबर होगी, हम लोग भी मौजूदा सरकार से बात करेंगे। सर, एम्बुलेंस की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को बहुत। हाँ, बात उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस की खबर हो रही है। हम लोग भी सरकार से बात करेंगे कि यहाँ पर 1 एम्बुलेंस या 2 एम्बुलेंस बड़ी वाली दिया जाए। चूँकि यहाँ से जब कोई आदमी खुदा न खास्ता डेथ कर जाता है तो उसको भेजने में बिहार और किशनगंज और सीमांचल बड़ी दिक्कतें आ रही है। इसलिए हम लोग बात करेंगे और सीमांचल में के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस का होना यहाँ बहुत जरूरी है। हम लोग सरकार से बात करेंगे, नहीं होगा हम लोग को दूसरा व्यवस्था सुनेंगे। हक दी आवाज़ ट्रस्ट का अज 4 साल पूरे हुए ना, तो इस मौके पर उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा सी, मैनू भी इनवाइट किया सी, तो मैं वो हाज़र होया तो उन्होंने मुबारक दित्तियां और नौजवानों अगे बढ़ के देश की तरक्की लिए, समाज की तरक्की लिए काम करने का सुनेहा दिता है। और मैं उम्मीद करता हाँ कि अज की आवाज़ ट्रस्ट जोड़ा है वो समाज की सेवा के कामों में होर ज़्यादा तेज़ी लियावेगा। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी की सरकार मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब की अगवाई
हर फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि एक लंबे समय तो साडे देश नूं पंजाब नूं एक भ्रिष्ट निज़ाम ने जकड़िया होया है और उस नूं असीं हौला हौला ठीक करन दी कोशिश कर रहे हाँ। तो साडा एजुकेशन का जिहड़ा स्टैंडर्ड है असीं उस नूं उच्चा करन दी कोशिश कर रहे हैं, स्कूल वधिया बनाउण दी कोशिश कर रहे हैं, तो सेहत सहूलतां देण लई कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को बिजली फ्री दी है और इस दे नाल नाल कोशिश कर रहे हैं कि असी कि साडे मुंडे कुड़ियां जिहड़े पढ़े लिखे ने, जिहड़े पढ़ लिख के आईलैट्स करके बाहर जा रहे हैं, उन्होंने इत्थे असी रोज़गार दईए। 1.5 साल के अरसे 37,000 के लगभग साडे धीआं पुत्तां नूं मान साहब ने नौकरियां दित्तियां ने। तो असी होर भी कई तरह के वो काम भी कर रहे हैं जिहड़े असी इलैक्शन च वादे भी नहीं कीते सी। ते तुहाडे तो भी सहयोग की उम्मीद करते हैं कि आप रल मिल के सारे पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाइए, हसदा खेडदा पढ़दा ते लोक सेहत सहूलतां दे मैदान च वधिया सेवावां निभाउण वाला पंजाब बनाइए। सर हक की आवाज़ जी लंबे समय तो लॉकडाउन को लैके हुण तक लंबे समय तो काम करती है समाज में। हक की आवाज़ ट्रस्ट वालों किए गए शलाघायोग काम काबिल कदर हैं और मैं समझदा हाँ कि इन्हों भी सारे रल मिल के सरकार को सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आए हुए तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे बिहार के कोचाधामन से अलहाज इजहार एसपी साहब जो कि मौजूदा विधायक हैं और हमारे एक राज्य मंत्री के दर्जे में भी हैं, तो हमारी एक छोटी सी दावत को कबूल किए हैं। और मास्टर मुजाहिद साहब जो कि पूर्व विधायक थे, उन्होंने भी आए, जो भी आए उन तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि हक की आवाज़ के संस्थान को आप लोगों के जैसे कि आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अगर 2-4 रुपए की मदद कर दें तो इंशाअल्लाह आप लोगों से वादा करते हैं कि हक की आवाज़ वो काम करने वाली है। इसकी संस्था में जो भी जुड़े हुए हैं और उन तमाम लोगों के मेहनत से जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए उन तमाम लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे अलहाज एसपी साहब से एक गुजारिश है कि कुछ नहीं, हम लोग को चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपके तरफ से या हमारे बिहार सरकार की तरफ से एक मदद हो जाए कि एक एम्बुलेंस अगर हम लोग को दिया जाए तो इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ भीख मांगकर और चंदा लेकर किसी को नहीं भेजेंगे। आपके मेहनत की कमाई से और बायफ्ता उसमें हमारी हक की आवाज़ के साथ साथ जो भी उसके डोनेट होंगे उनका नाम भी दिया जाएगा। उस एम्बुलेंस में किसी संस्था का या किसी पर्सनल नाम नहीं बल्कि संस्था के तमाम लोगों का जो उनमें थोड़ा बहुत मदद करें उन तमाम लोगों का नाम होगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आप जी अभी सर हमने पिछले 2 महीना पहले अभी प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन के साथ जुड़कर हमने लगभग 78 बच्चों का एग्ज़ाम कंपटीशन करवाया है। उसके बाद अभी इस्लामिया हाई स्कूल में स्कॉलरशिप भी दिलवाया है। उसमें हम लोग एक मेहनत कर रहे हैं। हमसे सरकारी स्कीम, हम कोई सरकार नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सरकारी स्कीम का लाभ कम से कम उन ज़रूरतमंद को मिले जो उसके लायक हैं, ना कि उनको मिले जिनके घर मकान बिल्डिंग सब कुछ होते हुए उनको सरकारी लाभ मिल रहा है लेकिन गरीब आदमी तक लाभ नहीं जा रहा है। और आज के इस प्रोग्राम में हमने अपने सानेवाल हल्के के हरदीप सिंह मुंडिया जी को भी इन्विटेशन दिया था। मेरा उनसे एक मांग था कि हमारे इलाके में मॉडल कॉलोनी में जो जगीरपुर रोड में एक पंचायत की ज़मीन है, एक लाइब्रेरी बनाई जाए जहाँ पे हमारे गरीब बच्चों को वहाँ बुक्स मिले और वहाँ से बेहतर एजुकेशन मिल सके। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन हमारे विधायक जी अभी पंजाब के नहीं हैं कि मैं कुछ बोल सकूं, लेकिन मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश करता हूं कि हमारे जगीरपुर में जो पंचायत की जो ज़मीन है उसमें एक लाइब्रेरी का स्थापना होना चाहिए और उसमें बच्चों को उसका लाभ मिलना चाहिए। आपने हक की आवाज़ की तरफ से कोई मांग पत्र दिया है? जी अभी मैं नहीं दिया हूँ सर। मैं चाहता था कि उनके सामने ये बात रखूँ, वो हमें किस तरह के आश्वासन देते हैं लेकिन वो हमारे हल्के के हैं, नहीं आए हैं। फिर भी शायद मीडिया के माध्यम से उन तक मैसेज पहुँच जाए, एक लाइब्रेरी वहाँ मिल जाए तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। क्योंकि मॉडल कॉलोनी जगीरपुर रोड ये 14, 15, 16 जो पंचायत हैं मेहरबान के साइड में, उसमें बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं उसका लाभ उठा सकें। आज ही जो प्रोग्राम है आपने रचाया है, बड़ी मेहनत की, इसमें लोगों का बहुत सहयोग होगा, सरकार का कैसा? सर इस प्रोग्राम में सरकार का कोई प्रोग्राम क्या, कोरोना काल में हमने 10,000 से अधिक लोगों तक मदद पहुंचाया है। ऑन रिकॉर्ड में दे सकता हूं उसके बारे में, तो उनका उसमें भी आम लोगों का मदद रहा। लेकिन अभी तक इस संस्था को कोई सरकारी ऐसा अनुदान नहीं मिल रहा है जिससे मैं
इससे बेहतर कर सकूं, कोई स्कूल, मदरसा या छोटी सी लाइब्रेरी या एजुकेशन के लिए कंप्यूटर सेंटर खोल सकूं। मैं चाहता हूं, मेरे पास हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट सारे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार इस संस्था को मदद करे। यही नहीं बल्कि केंद्र सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि वो हमारी मदद करे। ऐसे ये सोच कैसे बनी थी आपकी, ये आपकी आवाज़ क्या दिक्कत आई? दरअसल सर, मैं भी 1992 में जब आया था, मैं भी मजदूरी कर रहा था, लेकिन उसके बाद जी, मेरा नाम बदरुद्दीन है। मैं बाई प्रोफेशन इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मेरा केमटेक्स पेट्रोकेमिकल लिमिटेड मेरी ऑयल की कंपनी है और मैं पूरे पैन इंडिया और एक्सपोर्ट करता हूँ। मेरे डिफरेंट इंडस्ट्री है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का एक ही वजह है, इस हक की आवाज़ ट्रस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कोविड में जो काम किया है, इन्होंने गरीबों के लिए, यतीम, मजदूर और जो रियली में नीडी और पॉवर्टी लाइन के नीचे काम थे, जो वर्कर्स थे, जो लोग तरस रहे थे खाने के लिए, और बहुत सारे जो लोग थे, मैंने जब करीब से देखा कि ये लोग अपनी बॉडीज़, डेड बॉडीज़, जब आप उनके कोई माँ, किसी के पेरेंट्स, किसी के बच्चे, जब वो डेथ हो गया कोविड के ड्यूरिंग, तो उनको लेके जाने के लिए उनके पास कुछ फंडिंग नहीं था, कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं था। तो फिर ये एनजीओ आगे आके काम किया और ये एनजीओ के जितने भी इनके चेयरमैन मिस्टर सज्जाद जी हैं और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वाइस चेयरमैन, और इन साथ में और भी बहुत सारे हमारे जिम्मेदार साथी हैं, जो नाजिम साहब हैं, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं पूरे इंडिया में। सब लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया और गरीबों के लिए रियली में ये वाकई एक इन्होंने एग्जाम्पल वाला काम किया है कि रियली जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब इन्होंने डेड बॉडीज़ को अपने हाथ से उठा के और घर घर में जाके अनाज पहुंचाने का काम किया। तो रियली मैं उसका थैंकफुल था और मुझे इस मंच ने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं रियली में इसको देखा और महसूस किया। इसी वजह से लोग आज पूरे वर्ल्ड के और इंडिया के लोग आज इस हर तबके से लोग आ रहे हैं। तो ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, नॉन पॉलिटिकल ये एनजीओ है, ट्रस्ट है हक की आवाज़, और मैं यही पूरे दुनिया के लोगों को कहना चाहूँगा कि हक की आवाज़ ये ऑर्गेनाइजेशन में पूरे दुनिया के लोग जुड़े और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करें। और इसका जो विज़न है कि हम लोग एजुकेशन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं और इसमें निस्वार्थ जो फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो नीडी पीपल्स है, जो दुनिया चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक बेहतरीन एजुकेशन ले सके, अमेरिका, लंदन जैसी कंट्री में जाके यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेना चाहते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और हम लोग इंडिया में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और हम लोग इस एनजीओ के माध्यम से टॉप के हॉस्पिटल्स बना के फ्री में हम लोग उसको ट्रीटमेंट दे सके, फ्री हम लोग सारी सहूलियत दे सके, ये सारी हमारी विज़न है। इस ऑर्गेनाइजेशन में रियली मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मेरे पूरे इंडिया में और अब्रॉड में सारे क्लाइंट्स हैं। मैं मतलब एक एक्सपोर्टर कम मैन्युफैक्चरर हूँ ऑयल्स का, और मैं बताना चाहूँगा मेरे पूरे इंडिया में और काफ़ी दीगर कंट्रीज़ में क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे कोई रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, ओनली एंड ओनली ह्यूमैनिटी और इंसान के लिए हम काम करना चाहते हैं और निस्वार्थ हम चाहते हैं कि भगवान ने, रब ने, अलमाइटी जो अल्लाह ने हमें मौका दिया है एक इंसान बनने का, हम चाहते हैं कि हमारे हाथ से कोई अच्छे काम हो जाए। ये हमारी सोच है निस्वार्थ। हमारे बीच में बहुत सारे लुधियाना के हमारे सिटिंग एमएलएज आए हुए थे, भोला सिंह गरेवाल साहब, हमारे ढिल्लो साहब अभी जो एक्स एमएलए हैं, और हमारे बहुत सारे एमएलएज अभी सरनजीत सिंह ढिल्लो साहब, और हमारे बिहार से चल के हमारे इजहार एसपी साहब जो अभी सिटिंग एमएलए हैं किशनगंज के, एक्स एमएलए मिस्टर मुजाहिद साहब हैं, मास्टर मुजाहिद साहब। सब लोगों ने कोविड के टाइम पे वंडरफुल काम किया और उन लोगों ने डेड बॉडीज़ और सबको पहुंचाने में और रियली में उन लोगों ने फंडिंग देके गरीबों को पहुंचाने में बहुत मदद किया। तो ये सब लोग जो चाहने वाले लोग हैं वो सब लोग आपके सामने। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ और आप सभी मीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म से कि मैं कहना चाहूँगा कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, और मैं बदरुद्दीन आप सभी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत दिल से हक की आवाज़ ट्रस्ट की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं सभी मेरे दुनिया के जो लोग देखने वाले लोग हैं सबको कहूँगा कि आपके इस सारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ये स्पेशली सबको मैं फॉरवर्ड करूँगा मेरे पर्सनल फ़ोन से जो मेरे हज़ारों लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं कि ये जो सच्ची मैसेज आप लोग निस्वार्थ दिखाते हो, मैं रियली ये आपके चैनल्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।